नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, आयुष्मान योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वही राहु काल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग की महत्ता को आप जानते हैं। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए तो वो कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। विशेषकर यंत्रादि के निर्माण हेतु, किसी कार्य के प्रारंभ हेतु इस सर्वार्थ सिद्धि योग का बड़ा ही महत्व है। आज रविवार है और रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो वहीं 27 नक्षत्र और इन नक्षत्रों में मंगल के प्रभाव के बारे में आज हम जानेंगे। मंगल पीड़ित हो, कमजोर हो तो उसके लक्षण क्या हैं और मंगल को ठीक करने का उपाय क्या है, किस प्रकार के ये रोग देते हैं, किस प्रकार की परेशानी देते हैं, ये जानेंगे आज हम दिव्य प्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। तो वहीं गुरु और शनि वक्री होकर युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कुंभ में तो वहीं मीन में चंद्रमा का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर में चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पराक्रम, उग्रता, लड़ाई झगड़ा, रक्त के कारक हैं मंगल। मंगल का हमारी जन्म कुंडली में बलवान होना इस बात की सूचना देता है कि जातक के अंदर ऊर्जा जबरदस्त होगी, जबरदस्त ऊर्जा का स्वामी होगा वो। परंतु मंगल अगर पीड़ित हो जाएं, मंगल कमजोर हो जाएं, मंगल के कमजोर होने में और पीड़ित होने में कितना भेद है। कई लोग पूछ रहे थे, मैं उस बात को बता दूं कि कमजोर होना ऐसे होता है जैसे मंगल मृत अवस्था में हो, अस्त अवस्था में हो तो यह कमजोर होना हुआ। और पीड़ित होना क्या हुआ? पीड़ित हुआ वो कर्क राशि में हो, पीड़ित होना हुआ वो राहु के साथ, शनि के साथ युति बनाकर अथवा इन्हीं ग्रहों से दृष्ट हो तो वो कमजोर हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। वैसे तो छठवें भाव में मंगल कारक हैं और मंगल का छठवें भाव में होना कोई बुरा प्रभाव नहीं देता, परंतु अष्टम और द्वादश में मंगल हो और विशेषकर राहु अथवा शनि से दृष्ट हो जाएं तो ये जातक के जीवन काल में चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये कमजोर हो या पीड़ित हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव दिखाई पड़ता है, जातक के अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है। यानी आप कई ऐसे लोगों को देखे होंगे जो सदैव अलसाए से दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो थके ही रहते हैं। ऊर्जा है मंगल, पराक्रम है मंगल, ये अगर आपके शरीर से निकाल दिया जाए, रक्त का कारक है मंगल, तो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के रक्त में उबाल ही ना आए। कार्य क्षमता में भी इनकी कमी साफ साफ दिखाई पड़ जाती है।
और जहां कार्य क्षमता में इनकी कमी होगी वहीं बेकार के अनावश्यक अज्ञात भय से ये भयभीत भी होते हैं, दूसरों की बातों में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं और एक बार अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएं तो लगातार फंसे रहते हैं। कमजोर हो मंगल, पीड़ित हो मंगल तो वजन नहीं बढ़ पाता और स्वास्थ्य में कोई ना कोई कमी रहती है, चोट चपेट की घटना बहुत ज्यादा होती है, रक्त बहने की शिकायत, बेवजह थोड़ा चोट लगा और रक्त बर्बाद होगा, यानी जिस चीज का वो कारक है उसमें बर्बादी होती है। पुरुष हैं तो यौन ऊर्जाओं में भी कमी दिखाई पड़ती है क्योंकि ये रक्त से ही संबंधित है। मांसपेशियों की कमजोरी साफ साफ होती है और एक बार ऐसे जातकों का रोग हो जाए, जातकों को रोग हो जाए तो रोग बहुत विलंब से ठीक होता है। क्या कारण है रोग के बहुत विलंब से ठीक होने के पीछे? इसके पीछे लॉजिक बस इतना ही है कि दवा रोग को ठीक करती है, ये तो सत्य है, लेकिन दवा से ज्यादा जातक की साहस, जातक की चाहत, जातक की ऊर्जा ही रोग को दूर करती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जातक में कम हो जाता है और फलस्वरूप वो रोग से बहुत जल्दी मुक्त नहीं हो पाता। अब अगर ये आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में अर्थात कृत्तिका में, उत्तरा फाल्गुनी में या उत्तराषाढ़ा में बैठे हों और पीड़ित हो जाएं, याद रखिएगा यहां पीड़ित की बात मैं बता रहा हूं, तो क्या होगा? क्रोध की अधिकता होने लगेगी। ऐसे जातकों के अंदर धैर्य की कमी हो जाएगी, किसी की बात तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा जब तक इसके दिमाग में चलता रहेगा उसको कैसे ना कैसे करके मजा चखाना है, ये समस्या होगी। चंद्रमा में हो यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, हस्त में, श्रवण में, तब तो त्वचा से संबंधित परेशानी होने लगना, रक्त संबंधित विकार होने लगना, अनावश्यक रूप से मन में कोई बात, उदाहरण से समझिए कि अगर कोई बात किसी ने कह दिया, चुभने वाली बात, तो ये जातक दिन भर मन में सोचता रहेगा उसने ऐसा क्यों कहा, उसको ये जवाब मुझे देना चाहिए था, ये जवाब मैं उसको दूंगा, उसके दिमाग में ये चलता रहेगा। मंगल अगर खुद के नक्षत्र में अर्थात मृगशिरा में, चित्रा में, धनिष्ठा में अगर पीड़ित हो जाएं तो यहां बहुत खराबी तो नहीं आती, लेकिन उग्रता तब भी बहुत ज्यादा होता है, धैर्य की कमी बढ़ जाती है। हां, रिजल्ट बहुत खराब होते मैंने नहीं देखा। बुध के नक्षत्र में, आश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में, तो क्या होगा? तो मानसिक विकार उत्पन्न होगा, बड़बोलापन होगा, किसी भी बात पर आगे बढ़ चढ़ करके खूब बोलना। और गुरु के नक्षत्र में पीड़ित हो तो देखिए गुरु में भी बहुत खराब नहीं होता, परंतु गुरु का नक्षत्र है कौन कौन सा? तो पुनर्वसु है, विशाखा है, पूर्वा भाद्रपद है। तो इसमें अगर पीड़ित हो जाएं, कमजोर हो जाएं, तो बिन मांगे सलाह देने की आदत लग जाती है, ज्ञान देने की बुरी लत लग जाती है, बेवजह ज्ञान दिए जा रहे हैं, कोई मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, कोई आपके ज्ञान से सहयोग लेना चाहता है कि नहीं, फिर भी आप ज्ञान देंगे। शुक्र के नक्षत्र में पीड़ित हो जाएं, भरणी में, पूर्वा फाल्गुनी में, पूर्वाषाढ़ा में, तब तो यौन रोग साफ साफ, चारित्रिक कमी तो साफ दर्शाता है, चारित्रिक पतनता होना ही होना तय हो जाता है। तो चारित्रिक पतनता आए तो यौन रोग स्वाभाविक हो जाता है। शनि में हो जाए, पुष्य में, अनुराधा में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तब तो यहां पर अगर शनि के नक्षत्र में पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे जातकों के मन में बार बार आत्महत्या करने की इच्छा जागृत होने लगती है, आत्महत्या कर भी लेते हैं कई बार ज्यादा ग्रह स्थिति खराब होने पर। दुर्घटना का अंदेशा बना ही रहता है, वाहन इत्यादि लेकर के निकले नहीं कि चोट चपेट दुर्घटना होती रहती है। राहु में आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा, इसमें हिंसात्मक स्थिति हो जाती है, बात बात पर जातक को क्रोध आएगा, हिंसात्मक हो जाएगा, लड़ने मरने मारने पर उतारू हो जाएगा और वहां भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और केतु में, अश्विनी में, मघा में और मूल में उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, यह भी कहीं ना कहीं मंगल के ही समान होता है। तो यहां पर चिड़चिड़ापन, क्रोध की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। क्या करना चाहिए ये मैंने नक्षत्रों में आपको बताया। अगर इस तरह की स्थिति है तो क्या करना चाहिए? देखिए मंगल भी अगर पीड़ित हो तो इनको ठीक करने के लिए दो उपाय सबसे बढ़िया दिखाई पड़ता है, एक तो दुर्गा जी की आराधना और दूसरा हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना से और दुर्गा जी की आराधना से पीड़ित मंगल, कमजोर मंगल, किसी ने पूछा था कि पीड़ित और कमजोर दोनों में एक ही उपाय करिए, मंगल इनकी आराधना से ठीक फल देने लगते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, भुवन भास्कर की आराधना करनी है सो लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र यानी ताम्र पात्र ले लीजिए, पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और 3 बार आचमन करिए।
3 बार आचमन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए, आसन अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़कर के क्षेत्र के अधिपति भैरव जी का ध्यान करिए और उनसे आज्ञा मांगिए कि मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा दें। उनकी आज्ञा मिल जाने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, आपको बाएं हाथ से ढक लेना है और 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके उस जल को अपने चारों ओर घुमा लेना है। गायत्री मंत्र के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है? प्राणायाम करना है। प्राणायाम का लिंक यहां मैं दे देता हूं, यहां से आप ले लीजिए। कई बार ज्यादातर लोग अब जान गए हैं, फिर भी लिंक यहां से मिल जाएगा आपको और प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद आपको दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आना है और उस हस्तगत जल पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहना है, मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और ऐसा सोचकर श्वास छोड़ते रहिए जब तक आप छोड़ सकते हैं। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंकिए, हाथ धोइए, खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करना है गायत्री मंत्र से अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोल करके खड़े हो जाइए और खड़े होकर के थोड़ा झुक जाइएगा। प्रातः काल का अर्घ्य झुक करके दिया जाता है, पैर पर छींटा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। झुक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए, यानी एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देने के बाद पुनः आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके, कम से कम 108 नहीं तो जितना आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। भुवन भास्कर की कृपा मिलने लगेगी और फिर चाहे वो पिता के साथ समस्या हो रही हो, बॉस के साथ समस्या हो रही हो, आत्मविश्वास में कमी आ रही हो, लोग आपसे प्रभावित नहीं हो पा रहे हो, हर समस्या का ये राम बाण समाधान है, निदान है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में गोचर कर रहे हैं और शनि से दृष्ट होकर के मानसिक अशांति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, हर कार्य में बाधा विघ्न परेशानी उपस्थित होगी, रुकावटें आएंगी, परंतु आपको इनको छोड़कर आगे बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है। आज हो सकता है परिवार के साथ कहीं खरीदारी करने के लिए आप जाएंगे, जरा सावधान रहिएगा। माहौल और परिस्थिति वैसी नहीं है कि इस समय घूमा और आनंद लिया जा सके, सो सावधान रहिए। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो हो सकता है परिस्थितियों को देखते हुए कार्य से लेकर के कुछ जुड़े कार्य से जुड़ा कुछ नया ख्याल आपके मन में आएगा। और नौकरी चली गई है तब भी आज आपके मन में कई ऐसे ख्याल उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आगे चल करके आपके काम आने वाले हैं। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है और व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के मामले में अगर आपने सावधानी बरती तो कोई परेशानी नहीं होगी। बस कार्यस्थल पर हैं तो केवल संदेह के आधार पर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, इससे दिक्कत होगी। प्रेम संबंध में आज दिन बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दांपत्य जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ आज तू मैं बहुत हद तक संभावित है होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, समय निकालिए और पढ़ाई करिए। बार बार आज आपका मन भटकेगा, लेकिन आप जितना अधिक समय आज पढ़ाई पर देंगे उतना आगे चल करके आपको फायदा होगा। सामान्यतया वैसे कोई रोग वगैरह की परेशानी तो नहीं है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो सावधान रहिएगा। मानसिक थकान आज आप महसूस कर सकते हैं। कोई पुराना रोग जो पहले से आपको रहा हो वो भी उभर सकता है, तो सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अचानक धनागमन की स्थिति बन रही है, या यूं कहें कि धनागमन के लिए आप पूरी तरह से आज पूरे दिन जुगाड़ में लगे रहेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होने से खुशी मिलेगी, तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज पूरे दिन किसी न किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे, या तो कार्यस्थल का कोई कार्य हो और नहीं तो घर के किसी काम में व्यस्तता लेकिन पूरे दिन रहेगी। मेरी राय है कि लगातार 2-2.5 महीने तक लॉकडाउन में बंद रहना और अब काम करना, आज थोड़ा अपने लिए समय निकालिए। क्योंकि जब इंसान बहुत दिनों तक लगातार बंद रहता है और उसके बाद फिर वो काम करने लगता है तो कंटिन्यू काम करता है। यहां पर आप अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा शौक अपने पूरे करिए, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, उनके लिए समय निकालना आवश्यक है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बस कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा अगर आप व्यापारी हैं, और किसी से कोई ऐसा वादा मत कर दीजिएगा जिसे आप पूरा न कर सकें। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और ऑनलाइन किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी के साथ कुछ उलझी बातें सुलझ जाएंगी। किसी समस्या से परेशान थे तो उसका हल निकल आएगा। और एक और बात बता दूं, प्रेम
संबंध को विवाह में अगर तब्दील करने के लिए प्रयत्नशील थे तो आज आपका प्रयत्न ज्यादा होना चाहिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं है, कोई अच्छा परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है और पेट से संबंधित परेशानियों की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पेट में जलन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन शुभ है, विशेषकर कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। नौकरी चली गई है तो आज आप विशेष प्रयत्न करिएगा, विशेष प्रयास करिएगा, सफलता मिलेगी। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बड़ा ही शुभ है। छोटी मोटी यात्रा अगर करनी है तो आप कर सकते हैं, यात्रा से कोई नुकसान नहीं है, परंतु सावधानी के साथ। और नौकरी चली गई है तो आज बात बन सकती है अगर आप विशेष प्रयत्न करें। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, जो लोग कार्यस्थल पर हैं, जिनकी छुट्टी नहीं है, उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बॉस से पूरा सहयोग मिलेगा, काम आपके सारे बनेंगे, दिन सुखद है। व्यापारियों को एक बात कहना चाहता हूं, व्यापार में कुछ नया मत शुरू करिए, जो कार्य अधूरे थे उन्हीं को पूरा करने में लगिए। मन में अगर किसी बात को लेकर के घुटन है तो उस बात को अपने माता पिता अथवा जीवन साथी के सम्मुख रखिए। लव लाइफ बढ़िया रहने वाला है, प्रेमी से सहयोग, प्रेम मिलेगा। दांपत्य जीवन भी सुखद और विद्यार्थियों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है या हो सकता है कोई परीक्षा इत्यादि दी हुई हो अपने, वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। बस पढ़ाई में मन लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाहर दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना उचित नहीं है, सो घर में रहिए। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो जरा अपना स्वास्थ्य विशेष रूप से उसका ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? जितने भी आपके सोचे हुए कार्य थे वो सब पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिल रहा है। जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल पूर्ण मनोयोग के साथ शुरू करिए, मेहनत करिए, उसका फल मिलेगा। क्योंकि भाग्य आपके साथ है तो यूं समझ लीजिए कि आपको आपके काम का पुरस्कार कार्य की सफलता के रूप में मिल जाएगा। एक बात और बता देता हूं, दृष्टिकोण बिल्कुल सकारात्मक बना करके रखिए। और व्यापारियों के लिए कहा जाए तो दिन बड़ा ही शुभ है, कुछ बड़े कार्यों की योजना बनेगी। बस संकोच में पड़ करके किसी ऐसे से जिसको आप अपना मित्र मानते हो, कोई ऐसे कार्य की हामी मत भर दीजिएगा जो गैर कानूनी हो। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत बनाइएगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। और बिजनेस के जो लोग हैं उनके लिए दिन तो खैर ठीक ही है। एक यहां बात बता दूं कि जो बिजनेस फील्ड के यानी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं पैरों में दर्द की तकलीफ से आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? अचानक आगे बढ़ने का जो मौका आपको मिलने वाला है उस मौके को स्वीकार करने के लिए तत्पर और तैयार रहिएगा। कोई पुरानी समस्या जिसका आज कोई ना कोई सिरा मिल जाएगा और फिर आप उसका हल भी कर लेंगे। नए अवसरों के बारे में विचार करिए, विशेषकर अगर नौकरी चली गई है तो आज इधर उधर समय व्यर्थ बिताने से आप पूरा जो ध्यान है केंद्रित करिए कि अब आगे आपको भविष्य के लिए क्या करना है, क्या सोचना है, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए। एक और बात, दोस्तों के साथ अगर कहीं बाहर घूमने निकलने वाले हैं तो जरा सावधान रहिएगा, ये बाहर निकलना आपके लिए ठीक नहीं है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में मेहनत अत्यधिक दिखाई पड़ रही है और लाभ में थोड़ी कमी। दीर्घकालिक योजना बनाइए। दीर्घकालिक योजना बनाने के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया है और आज जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, शाम तक सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो नोट्स इत्यादि तैयार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सीनियर्स हो, आपके दोस्त हो, उनसे राय लेना, उनसे सहयोग लेना बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, थकान और आलस्य से परेशानी हो सकती है, वैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर आपके लिए रेड। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? पैसों से जुड़ा या घर से जुड़ा कोई ऐसा अनसुलझा मामला है जो आपको परेशान कर रहा है, अर्थात किसी को पैसा दे दिया था और वो नहीं मिल रहा, अथवा घर में कोई परेशानी थी उसे दूर करना चाहते हैं। समय बहुत अच्छा है, इस समय का लाभ उठाइए। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करिएगा। अगर घर पे हैं आप, पूर्व में किए हुए प्रयासों से आपको फायदा मिलने वाला है। तो वहीं यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो अभी देख लीजिएगा, परिस्थितियों को देखते हुए ही यात्रा करिए। हाँ, एक बात बता देता हूं कि पूरी तैयारी कर लीजिएगा और पहले से बाकायदा तैयारी कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा।
किसी से भी किसी प्रकार के बहस में आपको नहीं पड़ना है। बहस में पड़ना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। लव पार्टनर पर आज आपका कुछ खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, संशयात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है। हां, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप देते हैं तो जरूर वहां पर आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। और दांपत्य जीवन की बात कर लें तो वो सब कुछ सामान्य। आज थोड़ी सुस्ती जरूर आप पर हावी रहेगी, वैसे सेहत में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन भर व्यस्तता लेकर के आ रहा है आज का दिन। पार्टनरशिप के संबंध में अगर कोई कार्य आपका चल रहा था, कोई समस्या चल रही थी, तो आप उसे बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था, उस पर भी सकारात्मक बात बनती हुई दिखाई पड़ रही, यानी उसके लिए आपको विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज हो सकता है किसी कलीग जो आपके साथ काम करने वाला है उसकी आपको मदद करनी पड़ जाए। व्यापारियों को संभल करके काम करना होगा, पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, विवाद से बचना होगा और किसी को पैसा उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना हो सकती है। जीवन साथी से मतभेद की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है और प्रेमी की भावनाओं का आप ख्याल न रख पाएं या उन्हें समझ ना पाएं, इसके चलते प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आ जाएगी। और विद्यार्थियों की बात कर लूं तो आज अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, सावधान रहिएगा। थकान और चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज अपने ही विचारों में आप खोए रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए खुद के ज्ञान का प्रयोग करिए। भविष्य को लेकर के जरा गंभीर होइए, क्या करें जिससे कुछ बड़ा हो जाए। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, इससे भी एक नई ऊर्जा आपके अंदर जागृत होगी। काम करने की नई ऊर्जा आपको मिलेगी। घर परिवार से संबंधित जितनी भी उलझने हैं उन्हें सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन शुभ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कारोबार में दिन भर आज आपको सहयोग मिलता रहेगा, काम आपके सारे होते रहेंगे, काम सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। और कोई बात किसी से कहना चाहते हैं तो उसे अवश्य कहिए, मन में दबा करके रखने की आवश्यकता नहीं है। किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। तो वहीं जीवन साथी हो या लव पार्टनर, उनके साथ संबंधों में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो सीनियर्स का सहयोग आपको मिल जाएगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज आपकी बिल्कुल अच्छी है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। धनु की बात कर लेते हैं। दिन को शांति से निकालने की कोशिश करिए। आज आपको आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। तो वहीं आज परिवार के साथ ही समय बिताने का जो मौका मिल रहा है तो दिन बढ़िया ही है। काम करने के लिए अगर देखा जाए तो क्या नया करना है, अगर नौकरी चली गई है तो आज विचार करने के लिए कि क्या करें जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा चल जाए, इसके लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। इंटरनेट पर बैठकर इंटरनेट से जुड़ी चीजों को देखना समझना, यह आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करिए। हां, एक बात आपको बता देता हूं, अत्यधिक मेहनत करने से आज थोड़ा बाज आइएगा। प्रयत्न उतना ही करना है, प्रयास उतना ही करना है जितना आप अपने माथे पर बोझ ले सकते हैं। व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है। परिवार के बड़े सदस्य अगर कोई बात कहते हैं आपसे तो उसको टालिए मत। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। शाम तक ऐसा करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला रहेगा। और दांपत्य जीवन सामान्य घुटनों और जोड़ों में दर्द अगर है तो उससे राहत मिल सकती है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। सोचे हुए काम भी पूरे होंगे। तो वहीं कुछ अच्छे समय आपको मिलने जा रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो फायदा मिलेगा ही। और खाली अगर बैठे हैं तो आज घर के सामान की मरम्मत ही कर लीजिए, अपने वाहन की देखभाल ही कर लीजिए, घर परिवार के लिए जरूरत हो तो खरीदारी ही कर लीजिए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में अचानक फायदा होने वाला है। क्रोध आज नहीं करना है, अपनी उत्तेजना पर काबू रखनी है। घर में छोटे बच्चे या परिवार के जो भी सदस्य हैं उन पर बेवजह क्रोध से बचिए। प्रेम संबंध और मजबूत होगा। पुरानी चली आ रही अनबन प्रेम संबंध में अगर थी तो वो दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को आज थोड़ी टेंशन दिखाई पड़ रही है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए।
पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। वैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? धनागमन की सूचना मिल रही है। रुका हुआ पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो मिल सकता है। आपको नया और सकारात्मक सोच बना लेना चाहिए। ज्यादातर फैसले आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो वहीं एक बात आपको बता दूं कि बच्चों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। इससे आपको खुशी मिलेगी और भविष्य में कहां कहां कैसे निवेश करना है इसकी व्यापक योजना आज बैठ करके बनाइए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ रहेगा। आज एक ही बात बता दूं कि इधर उधर कहीं जाइएगा मत। वैसे भी किसी दूसरे के घर में जाना इस समय तो अलाउ ही नहीं है, सो कहीं जाइएगा मत और समय व्यर्थ मत गंवाइएगा। प्रेम संबंध मधुर बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा तो कोई भी कमी होगी, दाम्पत्य जीवन में मतभेद और परेशानी होगी, वो दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट लगने की घटना घटित हो सकती है। सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। प्राणायाम करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आत्मविश्वास में वृद्धि, तो वहीं कहीं से शुभ संदेश भी प्राप्त होने वाला है। एक नया जोश आप अपने अंदर महसूस करेंगे। घर परिवार से जुड़ी अगर कोई परेशानी थी जो पूर्व से चली आ रही थी, उसे दूर करने के लिए, कार्यस्थल से संबंधित कोई परेशानी थी उसे दूर करने के लिए, कुछ नया करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। संयम के साथ धैर्य बना करके आगे बढ़ते चले जाइए। गोचर में चूंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, सो मानसिक अशांति भी होगी, मन अशांत होगा, परंतु धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में सावधानी बरतने से ही फायदा होगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन सहयोग कम करने वाले लोगों की कमी, सो आप हो सकता है थोड़े परेशान हो जाएं। हो सकता है आपके साथ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके चलते भी आपको परेशानी हो जाए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन देखा जाए तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। सेहत का दृष्टिकोण से देखें तो आपकी सेहत में तो नहीं, परंतु परिवार में किसी की सेहत आज आपको बिगड़ सकती है। आपको नींद से संबंधित परेशानी अथवा अपच की शिकायत थोड़ी हो सकती है। सावधान रहेगा, बाहर का भोजन मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।